12 बजे निश्चित नहीं हुआ। वैसे तो ना गाइडेंस आई नहीं, सरकार की तरफ से कल ये अभी के हिसाब से दुकानें खुलेंगी, बंद होंगी। आज दुकानदारों ने दुकानें खोली, किसी को ये नहीं बताया गया भी आपका दिन कौन सा है, किसी का दिन कौन सा है। चलो दुकानें खुल गई, 12:10 हुए हैं सिर्फ, उसके जानते चलान काट दिया। चलान काटने वाली बात भी चलो खप जाती, उसके साथ इतना मिसबिहेव किया उन कर्मचारियों ने। कहता है जाते करे इसको तो गाड़ी में घेर लो भाई, इसको तो सबक सिखा दो भाई। इस तरह के उसके शब्द उन्होंने यूज करे, बहुत गलत शब्द यूज करे। जिन भी अधिकारियों ने ये काम करे, सबसे पहले तो हमारी सभी व्यापारियों की ये डिमांड है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लिखित में हम लिखित में देने को तैयार हैं, हम ऊपर तक लिखने को भी तैयार हैं। और दूसरा, अगर कोई 10 मिनट ज़्यादा समय गुजर भी गया, कोई व्यापारी बैठा है, कोई अंदर ग्राहक आया बैठा है, ग्राहक को क्या कहें तू चलो 12 बज गई, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को चाहिए सब्र रखे। थोड़ी बहुत कहीं दिक्कत है, हम भी व्यापारी लोग साथ देने को तैयार है। कितना समय हो गया, 28 दिन से सभी व्यापारी घर बैठे हैं, इनके भी बाल बच्चे हैं, इन्होंने भी रोजी रोटी कमाई, बच्चों को खुआनी होगी। उसके बावजूद प्रशासन को चाहिए व्यापारियों का सहयोग करना, और उल्टा दबाव बना रहे हैं व्यापारियों के ऊपर, जो सबसे बड़ा गलत कार्य प्रशासन द्वारा हो रहा है। ऐसे जी यह पब्लिक कहती है ना किसी को टाइम का नहीं, सबको टाइम का पहले पता है। सुना मेरी बात, मेरे से पहले सबको पहले पता है। चलो जी, अब जब आपको पता है, अभी पहले 10 से 2 दुकानें खोल रही थी, ठीक है जी, आज 7 बजे सभी ने खोल ली, ठीक है जी, इनको पता तभी खोली होंगी। नहीं OD1 का जो मैसेज आ रहा है, सुन तो लो मेरी बात, सुनो। जब आप कह रहे हो आप लोगों को पता नहीं है, 7 बजे दुकानें क्यों खोल ली आपको, अगर पता नहीं है तो? नहीं, हम तो OD1 की बात कर रहे हैं जी। OD1 फिर आता हूँ ना, उसमें भी आता हूँ। जब आप कहते हो आपको पता नहीं है, 7 से 12 आपने दुकान भी खोल ली, फिर आप कहते हैं 12:10 पे चलान करा, चलान तो किए जाएंगे। जिसके बाद जब आपको टाइम का पता लग गया भी 12 बजे दुकान बंद करनी है, सामान उससे पहले अंदर रखो आप लोग। नहीं, अगर ग्राहक बैठा है, चलान काटना कोई दुकानदार इनकार नहीं करता है। पहले तो 10 मिनट अगर फालतू हो भी ना, चलान नहीं काटना चाहिए भाईचारे के साथ। आप समझो, क्या आप हमारे समाज में से नहीं हो? क्या दुकानदार के साथ आपने सुना तो क्या चलान कटना चाहिए? आप मानते हो इस बात को? कटना चाहिए, 10 मिनट देरी होगी तो जब कोई दुकानदार अंदर बैठा है, अवेलना करता कानून की, फिर तो कार्रवाई होगी। ऐसा है जनाब। उसके बाद भाईचारे में आ जाओ, फिर अलग बात है। भाईचारे की बात, भाईचारे अलग बात है। देखो भाईचारे की बात है, हमारे पूरे के पूरे व्यापारी सरकार की सारी गाइडलाइन को मान रहे हैं। जहाँ कहीं भी देखो, हर मामले में सरकार के साथ खड़े हैं। उसके बावजूद देखो, टोहाना का व्यापार मंडल ना व्यापारियों के लिए हर टाइम हर समय तैयार रहता है। आप ये देख के चलो, हम बार बार प्रशासन ये कहते हैं भैया आप ना, अगर सरकार की ये लोग गाइडलाइन ना माने ना, फिर तो इनके साथ धक्का करो। जब ये गाइडलाइन माने उसके बाद अपन धक्का करते हैं। धक्का करने का इनके साथ दुर्व्यवहार करना कितना जायज है? आप बताओ। एक मिनट यार, एक मिनट, आप बताओ दुर्व्यवहार कितना जायज है? दूर खड़े हो जाओ, दूर साथ ना लगो भाई, मेरे साथ ना लगा, थोड़ा थोड़ा दूर खड़े हो जाओ भाई। SHO साहब, दुर्व्यवहार करना बिल्कुल निंदनीय, बिल्कुल निंदनीय। इस बात को आप मानो, दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। पहले मैंने तो ये कहता हूँ मैं, चलान भी नहीं काटना चाहिए। अगर 10 मिनट 15 मिनट देरी हो भी सही ना, आप कहीं ना कहीं भाईचारा मेंटेन करें। तो यार बंद करने यार, वो कहने का ढंग भी होता है यार, तरीका है। आप भाईचारा लेके आए हो, क्या लेके आए हो? दोनों चीजें हैं जी, भाईचारे की, भाईचारा भी है, भाईचारा भी। आप लोगों को उम्मीद भी करते हैं भाईचारे की। आपको भाईचारा चाहिए, कानून चाहिए? देखो दोनों चीजें हो। आप समझो, 10 मिनट की देरी भाईचारे में वो एडजस्ट हो सकती है, घंटे की देरी कानून ले आओ आप। 10 मिनट की देरी है, उसको भाईचारे में एडजस्ट। मैं क्लियर करता हूँ जी आपको। फिर आप क्लियर, अगर भाईचारे में आते हो तो जब ऐसे 12 बजे का टाइम बंद करने का, 12:10 तक आपको हमारी तरफ से छूट है, ठीक है। उसके बाद मैं क्लियर करता हूँ, अगर 1 मिनट भी ऊपर खुली भागी, फिर उसके बाद मेरे पास कोई पता नहीं है। सुनो, उसमें एक सुनो, पता क्या होता है, आप ना डेडलाइन ना लो कहीं 10 मिनट 15 मिनट, इस बात को समझ। एक बात पे हो ना, नहीं 10-15 मिनट बात नहीं बनती। देखो डेडलाइन ना लो, क्या होता है उसमें भी कहीं ना कहीं पता क्या है, आपस में कंट्रोवर्सी की स्टेज पैदा होगी। ऐसा तो सब समझो आप, प्रधान जी डेडलाइन ना लो। मेरी बात सुनो प्रधान जी, 7 से लेके 8 बजे तक तो अगला सामान लगाता है, 11 बजे अगला रखने लग जाए सामान। उसका फायदा मेरे आदेश तो नहीं है, मेरे आदेश सरकार के आदेश है। मैं ये कह रहा हूँ सारे व्यापारी ये खड़े हैं जी, ये टाइम दुकानदार का ठीक है, आप अपने दिल से बताओ जी। छोड़े बात को भटकाऊं ना, बात को भटकाऊं ना। सबसे बड़ी बात तो ये है ना जी, जो दुर्व्यवहार कर्मचारियों ने व्यापारियों के साथ किया वो उचित है, वो गलत है। SHO साहब इसमें कोई नहीं करता। मैंने सबको समझा रखा, किसी को कुछ नहीं कहना। उसने कहा कानूनी कार्रवाई करनी है। वहाँ थे, उसने कहा इसको गाड़ी में घेर लो भाई, इसको जिप्सी में घेर लो भाई, वहाँ किधर है भाई? ओए नरेश किधर है? नरेश नहीं मानता जैन साहब इधर ये बात, नहीं ये बात तो अगर वो नहीं मानता फिर हम भी तैयार हैं, विरोध करता है, फिर आप करो, फिर हम तैयार हैं। वो भी आपके फायदे के लिए करना, आपके फायदे के लिए। आपको अच्छी बात है क्या?
तो गलत है जी। ये बात तो ये तो नहीं बंद करेंगे तो खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखो पानी लेके जाएगा। वैसे तो साहब किसी के साथ दुर्व्यवहार करना तो गलत होगा मोबाइल के साथ जी। उसको कहना जिससे में गिरो उसने क्या कत्ल कर दिया जी, चालान ही काटते हुए। ये तो तरीका गलत है जी। देखो यही व्यापारी संस्था चलाने वाले हैं, यही सारे सेवा करने वाले हैं, आपका सहयोग करने वाले हैं सारे। समझो छोटे दुकानदार हैं, दुकानों के किराए नहीं दिए जा रहे, बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे, इनके घर में रात को सोते हैं, इनकी आंखों में आंसू होते हैं। सच्चाई तो ये है जी, आज सभी ने दुकानें खोल ली 7 से 12 के हिसाब से खोल ली। आपका कोई कानून कोई कुछ नहीं है, कानून तो अपन पता है देश में कौन सा कानून चल रहा है, कहाँ के कानून चल रहा है। ये सारा कानून व्यापारियों के ऊपर कोई लागू होगा ये भाई, सारा व्यापारी का कानून सारा व्यापारियों के लिए कोई बने हैं। जनाब ये बिल्कुल सरासर एक धमकी लगा लो जिस हिसाब से आप कह रहे हो हमारे को भाई, आप भाईचारे में हैं कानून के हिसाब से आए हो, इसका मतलब तो हमारे को भी धमकी ले रहे हो जी। धमकी वाली क्या बात है? सारे कानून के बारे में नहीं सर, ये सारे कानून के बारे में आप ये चाहते हो, आप ये चाहते हो ना भाई, इधर हम दुकानें बंद करके चाबी थाने में दे देते, हम लोग सारे पास बात ही खत्म होगी। हम लोग व्यापार नहीं कर सकते ना, अब चाबी लाओ सारे दो दुकान, कानून का पालन करवाना है। हम तो कहते ना कानून कराओ करो, हम कहाँ पालन नहीं कर रहे। आप लोग चलान आप नहीं सर, हमारा चलान नहीं है, हमारा चलान कानून का बना फिर गुंडागर्दी से नहीं जी। हाँ कानून चलाओ, प्यार से चलाओ, और क्या है जिससे मैं कह तो किस वास्ते कह दो जी। ये तो नहीं माने तो कार्रवाई की जाएगी उसके खिलाफ तो। करो फिर। काफी जो है व्यापारी और जो है एसएचओ साहब में काफी बातचीत चल रही है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करना। यार आप बोलने तो दो यार, आप लोग बोलने दो 2 मिनट को। नहीं आप कानून का चलो, आप एक काम करो, आप कार्रवाई करोगे हमारे साथ। ये नहीं आप इकट्ठे होगा मेरे को प्रेशराइज करेगा। प्रेशराइज नहीं करते जी हम। एक मिनट सुनो 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 एक मिनट सुनो। हेलो, किसी व्यापारी के साथ अगर कोई भी दुर्व्यवहार होता है, इस बात को ध्यान रखना। आज तो हम सैकड़ों की तादाद में है ना, अगली बार हजारों की तादाद में आएंगे, मैं बता दूं आपको। सुनो 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 1 मिनट, दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेंगे, चलान कटवा लेंगे। 10 मिनट की देरी होती है, 15 मिनट की देरी, आप चलान काट सकते हो, दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। ऐसा ये बात ना कहो। काफी जो है चेतावनी दी है कि दुर्व्यवहार नहीं चलेगा। एक बार मैं और बता दूं, कोई भी व्यापारी अगर आप उसके साथ धक्का करके उसको जिप्सी में बिठाओगे, इसका भी हम विरोध करेंगे। आप चलान काट सकते हो, चलान काट के उसका चलान भर देगा, लेकिन आप उसको कहोगे जिप्सी में बिठाओगे, जिप्सी में बिठा के दिखाना आप। सारी ये क्या मतलब है? चलान खुल रही है, ये मतलब क्या है? एक मिनट भाई साहब, शहर में नहीं आता। एक मिनट अंकल, एक मिनट सिर्फ एक मिनट यार, एक मिनट सुनो, सुन लो। एक मिनट प्लीज भाई, एक मिनट दे दो, 1 मिनट बस। अगर शोर शराबा करोगे हम भाग जाएंगे। अरे बात सुनो, 1 मिनट चाहिए। 1 मिनट सुन, ये तो आप बोल लो, ये तो अगर आप लोग शोर शराबा करोगे हम चले। हाँ आप बिल्कुल चुप रहोगे, बिल्कुल चुप 1 रहोगे। मिनट 1 मिनट, अगर आप लोगों की बात हम इनके सामने अच्छे तरीके से ना रख रहे हो, आप बोलते जाओ। 1 मिनट सिर्फ यार, अंकल 1 मिनट। एसएचओ साहब कह रहे हैं कि 12:10 के बाद हम चलान काट देंगे। ठीक है, गाइडलाइन तो सबके लिए बराबर है जी। स्मैन गांव पूरा दिन खुला है, आप वहाँ क्यों नहीं जाते? समान गाँव मेरे शहर टोहाना में नहीं आता जी। कमाल है जी, लेकिन वो बंद क्यों नहीं होता जब गांव वाले कह रहे हैं? गांव वाले लोग कौन कह रहे हैं? गांव वाले कह रहे हैं जी। सदर का मैटर है जी मेरे में। सर जी सदर है, लेकिन पुलिस तो टोहाना की है। मैं शहर की बात कर सकता हूँ। बात शहर की थोड़ी है जी। कानून तो सबके लिए बराबर है। हमारा तो एक ही सवाल है, ये दुकानदार दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेंगे, बस। चलान देखो, आप मन प्लीज, आप देखो पता क्या है, आपकी बहुत बड़ी बीमारी है। आप समझो, कोई भी आपका कर्मचारी दुर्व्यवहार करता है ना, आप उसको समझाओ कि इनके साथ दुर्व्यवहार ना हो। तो मैं पहले ऐसा है, मैं किसी व्यक्ति से कोई दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। शहर फतेहाबाद, शहर टोहाना के अंदर जो मुलाजिम है, किसी से दुर्व्यवहार नहीं करेगा।
ठीक है भाई, मैंने सभी को पहले आदेश कर रखा है, कोई दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। संतुष्ट हो भाई? ठीक है जी। और मेरी एक और रिक्वेस्ट है, अगर कोई व्यापारी भाई दिवे एक मिनट, अगर कोई व्यापारी घंटा आधा घंटा देर उसको हो भी गई ना, 15 मिनट तक की आपको छूट है, कोई बात नहीं। उसके बाद अगर भाई दिवे घंटा अगर वो दुकान खुली रखता है, उसका चालान कट सकता है, किसी व्यापारी को आप जिप्सी में उठाने। ऐसे है जी, कानून, सुनो मेरी बात सुनो, कानून के अनुसार नहीं, सिर्फ भाईचारे के अनुसार है जी वो टाइम। ठीक है, कानून के अनुसार कोई टाइम नहीं है जी। बाजार से दूर उनका क्या शुरू रहेगा? क्या जो दुकानें गली से अंदर हैं बाजार में, गली में 24 वो घंटे खुली है, खुली है, 24 घंटे हैं गली में। वो गाइडलाइन हम लोग बताएंगे आपको। ऐसा है जी, मैं गया हूँ, मैं तो आप गए हो, हाँ, वहाँ के लिए होगी बात, वो बात ना सुनो, बंद करो। सुनो ऐसा एक मिनट, ऐसा अभी हम एसडीएम साहब को मिल गए हैं, वो सारी बात हम आपको बताते हैं। सरकार की जो गाइडलाइन आएंगी उस हिसाब से नहीं करेंगे। संजय, हम गए थे, सारी बात एसडीएम साहब के बैठे हम, पता है एक तो ये जो गाइडलाइन आई है ना OD1 की, इस OD1 को लागू करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि दुकानों के नंबर नहीं है। एसडीएम के सामने हमने बात रखी भी आप OD1 की बजाय ना लेफ्ट राइट वाला फार्मूला अपनाओ, और इस बात को उन्होंने मान भी लिया है, पंपलेट भी बनवा लिए हैं। हो सकता है कि घंटे आधे घंटे में नगर पालिका द्वारा दुकान जो बाजार है ना, बाजार वाइज पंपलेट लगा दिए जाएंगे, ये राइट है ये लेफ्ट है, समझो, इसमें किसी दुकानदार को कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो गली मोहल्ले की दुकानें हैं वो खुली रहेंगी। इसके साथ साथ हम ना एक व्यापार मंडल के लेटर पैड पे लिख के दे के आए हैं भाई, दुकानदारों को टाइम है ना वो पंजाब की तरह 9 से 2 बजे तक का दिया जाए। एसडीएम साहब ने ये बात की है, मैं आपकी ये बात डीसी से सुनो यार, एसडीएम साहब ने ये बात की है, मैं आपकी इस बात को डीसी साहब के साथ चर्चा करके प्रयास करूंगा कि आप लोगों को टाइम भी दिलवाया जाए। हो सकता है कि ये भी हमें टाइम मिल जाए। भाईचारे के हिसाब से हम लोग प्रयास कर रहे हैं और लगता है कि हमारा प्रयास सफल भी होगा। ये लेफ्ट राइट वाला है ना जी, इससे दुकानदार साइड वाला इधर बैठा रहेगा, नहीं और कोई तरीका नहीं है। सुनो ऐसा है जी, मैं बताता हूँ आपको, सरकार के नियम जैसे एक बनेंगे। मिनट सुनना जी, मैं इसी समाज में बाहर से नहीं आ रहा। पहले फतेहाबाद में क्या था, आपके बेकरी कन्फेक्शनरी दुकान किसी नहीं खुल रही होगी, पता सभी को, नहीं खुल रही थी। सिर्फ मैंने जाके आप लोगों को चाहे तंग लगा कुछ लगा, आप लोग गए, आपके पास में गया, मैं बंद कर दो, बोला जी हमारे समाधान, मैं डी साहब से मिलो आप। उसके बाद डी साहब ने टाइम दिया आप लोगों को, मिला नहीं मिला, 8 से 2 बजे तक का मिला आप लोगों को, तो सिर्फ मैंने प्रयास किया तभी मिला था। उसके बाद आपके ऑप्टिकल वाले को कोई टाइम नहीं था, क्योंकि जो भी जिले का डीसी है उसकी तरफ से टाइम दिया जाता है जी, कोई टाइम नहीं था। मैंने बंद कराई दुकान, बोला समाधान, मैं समाधान हमारे उपायुक्त। उसके बाद गए, वो टाइम मिल गया 12 बजे तक का। तो जब मैं आप लोगों को इतना कर रहा हूँ तो आप लोग भी सहयोग तो आप लोगों को करना पड़ेगा। अब मैं मेरी बात सुनो, मैं फतेहाबाद शहर में ऐसे तो रहा हूँ, मैं 4 पोस्ट मेरी वहाँ रह रही है, हर आदमी, हर बच्चा, हर दुकानदार मुझे जानता है, मेरे को किसी कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं। एक बार का बंद तो बंद है, इस ऊपर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। तो मैं अब आपके पास हूँ, मैं भी ये अब भी ये चाहूंगा भी वहाँ मेरा इतना मुझे सहयोग मिला तो यहाँ भी मिलना चाहिए सहयोग। सारे व्यापारी मिलेगा जी, सहयोग मिलेगा जी, आप निश्चिंत रहो जी, दुर्व्यवहार न इनके साथ सहयोग पक्का मिलेगा, 100% दोगे भाई सहयोग। अब पता लोग क्या करते हैं, एक और बात बताता हूँ, ये बीमारी ये किसी को नहीं देखती भी, जो अच्छा है माड़ा है या कुछ भी है। हम गली में चले गए या मार्केट में चले गए, देख के शटर फटाफट नीचे बंद कर लिए, मैं निकला पीछे फिर आप कर लिए, उसका क्या फायदा हुआ? नुकसान किसका है जिसमें? मेरा नुकसान तो नहीं, किसको धोखा दे रहा है? आप अपना धोखा दे रहे हो। हम आपको मास्क के तरण क्यों काट रहे हैं? सिर्फ आपको ये इसी करने के लिए भी आप लोग अपने घरों में रहो, बिना मास्क के बाहर ना निकलो, क्योंकि ये बीमारी है, बीमारी तो बढ़ती जा रही, बड़ी कम तो हुई नहीं अभी तक। इसीलिए किया सरकार ने जो अच्छा काम कर रही है, आप लोगों आपके फायदे के लिए किया जा रहा है, जो किया जा रहा है। आप SHO साहब सही हो, बाकी सारे सही नहीं है, सारे सही नहीं होते, सबका व्यवहार अपना अपना होता है। हम ये बात आपके पास रखने के लिए आए हैं। कुछ ऐसा मैं जैसे बोल रहा हूँ ना, मैं हमेशा ऐसे ही बोलता हूँ। आपका तो मेरा मुलाजिम आपको व्यवहार अच्छा लगता है, मैं सभी व्यवहार सबका सुधार दूंगा। व्यवहार वाली उसकी चिंता छोड़ दो आप। किसी को दिक्कत हो, किसी को दिक्कत हो, मेरे पास किसी टाइम आ सकता है वो। चलो ठीक है जी, मुझे किसी टाइम आ सकता है। हाँ जी ठीक है जी, चले चलो धन्यवाद। थोड़ा नीचा कर दी सारी बात मेरे पास नहीं है तो चीजें हो रही है।
तो आप देख रहे हैं कि व्यापारियों को जो है कहीं ना कहीं पुलिस जो एसएचओ द्वारा संतुष्ट किया गया है। और बात आई थी पुलिस कर्मचारियों द्वारा जो है किसी तरह के मिसबिहेव की, उसको लेकर जो है कहा किसी तरह का मिसबिहेव नहीं होगा। वहीं हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष है राजेंद्र ठगाल ने साफ कहा कि आप चालान काटिए, लेकिन किसी दुकानदार के साथ मिसबिहेव किया जाता है तो वो बर्दाश्त नहीं होगा, ये राजेंद्र ठगाल ने कहा। वहीं अब हम बात करेंगे एसएचओ सुरेंद्र कंबोज से कि इनका क्या कहना है। व्यापारी इकट्ठे हुए हैं, क्या मामला है ये सारा, तो आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। एसएचओ साहब से भी बात कर रहे हैं, आप वीडियो को देखते रहिए। सर आप बताएंगे कि आज जो व्यापारी यहाँ पर आए हैं मिसबिहेव का कोई मामला बता दें कि पुलिस कर्मचारी द्वारा मिसबिहेव किया गया है। व्यापारी भाई आए, ये कह रहे हमारे साथ तो दुर्व्यवहार हुआ है, तो वो मैंने सबको समझा दिया किसी के साथ कोई भी गलत हरकत नहीं करेगा। कोई जो कानूनी कार्रवाई बनती है, जो उल्लंघन करता है उसके खिलाफ उसी हिसाब से कानूनी कार्रवाई की जाए। बातचीत तो यही हुई है, जो अब नया टाइम लागू किया गया है, 1 सप्ताह का लॉकडाउन आगे बढ़ाया गया है, इसमें नया टाइम दिया गया है, ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खुलेंगी। उसके साथ में संबंध में एसडीएम साहब से मीटिंग भी हुई है, जिन्होंने ये व्यापारी भाई बुलाए गए थे, दुकानदार बुलाए गए, तो उसके बाद ये कि ऑड इवन के एक दिन लेफ्ट साइड में खुलेगी, एक दिन राइट में खुलेगी। उसके लिए पंपलेट जारी किए जा रहे हैं, पंपलेट लगा दिया जाएगा, उसके अनुसार फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। मैं तो जनता जी अपील करूंगा, जो आपको माननीय उपायुक्त ने आदेश दिए हैं कि दुकानों के हिसाब से खोला जाएगा, उसी हिसाब से दुकानों को तय निर्धारित समय के अनुसार ही दुकानें खोली जाएं। सर एक बात सामने ये खुलकर आ रही है कि सोशल मीडिया पर जो है सरकार की गाइडलाइंस आ जाती है, लेकिन कुछ दुकानदार ऐसे हैं सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं करते हैं, उन्हें महत्वपूर्ण जो बिंदु है गाइडलाइंस वो पता नहीं लग पाता। अनाउंसमेंट करवाई जाए विभाग द्वारा, इसको लेकर आप क्या राय देंगे? उसके लिए सर जी हम भी अलग अलग अपने अनाउंसमेंट करवा रहे हैं, बाकी जो उसके दूसरा डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से अनाउंसमेंट करवाई जाएगी। तो सुना आपने सिटी थाना एसएचओ सुरेंद्र कंबोज को, इन्होंने कहा कि कोई भी पुलिस कर्मचारी किसी भी तरह का मिसबिहेव नहीं करेगा और जो है कानून की पालना किसी तरह की जो है दुकानदारों से मिसबिहेव नहीं करेगा। वही मैं आपको बता दूं कि हरियाणा प्रदेश इन्होंने साफ कहा कि आप चालान काटिए, कानून के नियमों की पालना करवाइए, लेकिन किसी भी दुकान आप मामला समझ गए होंगे, आप लोगों ने सुना। हम टोहाना के सिटी थाना में हैं और यहाँ पर जो प्रॉब्लम हुई है वो प्रॉब्लम ये है कि जो दुकानदार हैं टोहाना शहर में, तो उनकी दुकानों को खोलने के लिए प्रशासन ने एक समय निर्धारित कर रखा है, लेकिन अगर 10 से 15 मिनट 20 मिनट अगर लेट हो जाता है दुकानदार दुकान को बंद करने में निर्धारित समय के बाद, तो उसमें इनका चालान कर दिया जाता है। और दुकानदारों का आरोप है कि उनके साथ मिसबिहेव भी किया गया है पुलिस द्वारा। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे जितनी भीड़ है ये टोहाना सिटी पुलिस थाने की है। तो पूरा व्यापार मंडल और उनके जो भी मौजूद व्यक्ति हैं, उनमें से जो नेता हैं वो लोग आए हुए हैं और उन्होंने पुलिस के सामने अपनी बातें रखी हैं। जैसे कि बीच में एक दुकानदार ने कहा भी था कि आप लोग सामान क्यों नहीं जाते, सामान सारी दुकानें खुली है, वहां पर क्यों कार्रवाई नहीं करते। बहुत बढ़िया सवाल किया उन्होंने, लेकिन इसको लेकर के एक बात है, जो एसएचओ सुरेंद्र कुमार ने जो बात बोली है, उन्होंने बताया कि वो मेरे अंडर नहीं आता है, एरिया सदर थाना के अंडर आता है। तो बात कहीं ना कहीं है, शहर में जो दुकानदार है उन पर कानून लगाए जा रहे हैं। गाँवों में समान गाँव ने खुली चुनौती दे रखी है कि हम लॉकडाउन की पालना नहीं करेंगे, सारी दुकानें खोलेंगे, शादियां भी होंगी और कोई हिम्मत है तो कोई आकर दिखाए, ये सीधी सीधी चुनौती गाँव समान ने दी भी है। तो यहाँ पर अभी आश्वासन दिया है एसएचओ जो सुरेंद्र हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप लोगों के साथ मिसबिहेव नहीं किया जाएगा और अगर दुकान आपकी खुली है 12 बजे तक का टाइम है, जैसे अगर 12:20 हो जाते हैं, 15 मिनट लेट हो जाते हैं, तो आपका चालान भी नहीं किया जाएगा एक भाईचारे के हिसाब से। तो आप लोगों को, सभी दुकानदारों की भी ये फर्ज बनता है कि वो नियम हैं, जो कानून हैं, उनका पालन करें। अभी फिलहाल इनका जो भी समझौता है या फिर आश्वासन है जो दे दिया गया है, देखते रहिए माय सिटी न्यूज।